हाथरस निवासी मनीषा के कांड को लेकर लगातार लोगों में गुस्से का इजहार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी के नेता और दलित समाज के नेताओं ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला। मुरादाबाद के पीली कोठी से लेकर और सिविल लाइन क्षेत्र में मार्च निकालते हुए कहा गया है कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और उग्र होता हुआ नजर आएगा। मुरादाबाद से तहलका न्यूज़ के लिए कौसर अली, मुरादाबाद। सपा सांसद एस.टी. हसन का बड़ा बयान। प्रदेश सरकार ने बदलवाई दलित बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं के साथ दलित और वाल्मीकि समाज के लोगों ने 1 अक्टूबर 2020 को पीली कोठी से सिविल लाइन क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालते हुए गुस्से का इजहार किया। सांसद सहित वाल्मीकि नेता व व्यापारियों ने प्रदेश की सरकार को घेरा। मुरादाबाद के अनेक बाजार भी बंद रहे। डॉक्टर एस.टी. हसन ने हाथरस के दलित बेटी प्रकरण पर प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि पीड़ित बच्ची की सारी रिपोर्ट्स बदलवा दी गई हैं। आज भारत और प्रदेश में जो सरकारें हैं वो संवेदनहीन हो गई हैं। जो सरकारें दलित विरोधी हैं, आरोपियों ने दलित बच्चे के साथ गैंग रेप किया, उसके गले और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। उसका इलाज एम्स या विदेश में होना चाहिए था, लेकिन प्रदेश की योगी सरकार की लापरवाही से बच्ची ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत के बाद प्रशासन ने आधी रात में उसका शव भी जबरदस्ती जला दिया। सब लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों को ले जाकर सभी आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। दरअसल सपा सांसद हाथरस की दलित बच्ची की श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च में शामिल हुए थे। कैंडल मार्च में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, असलम पंचायती, नाग भारती, ओमी लाल वाल्मीकि सहित सपा नेता एवं कार्यकर्ताओं के साथ साथ दलित व वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर ACM सेकंड V.K. त्रिपाठी को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ये हाथरस में हुई घटना के संबंध में माननीय सांसद एस.टी. हसन एवं उनके साथ आए लोगों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। उनके द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन संबोधित है। उनका ये ज्ञापन उचित माध्यम से उन तक प्रेषित कर दिया। सर, शुभ नाम आपका? मैं यहाँ एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट हूँ, सेकंड। सांसद जी, आज क्या प्रोग्राम था आपका? देखिए, जिस तरह से पूरे देश को और पूरी दुनिया को मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश गरीबों के साथ, दलितों के साथ, मजदूरों के साथ क्या इंसाफ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। एक दलित की बेटी का साथ बलात्कार हुआ, 14 दिन के बाद रिपोर्ट लिखाई गई और उस रिपोर्ट में भी बलात्कार नहीं लिखा गया। बाद में जब प्रेशर बढ़ा तो उसको लिखा गया। उस बच्ची की रीढ़ की हड्डी टूटी, ज़बान काट दी गई। ऐसा भयानक अपराध हुए और उसके बाद प्रशासन उस अपराध को पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। इसके विरोध में हम सब लोग, पूरी समाजवादी पार्टी दलित भाइयों के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी है। उनके हर दुख में हम उनके साथ हैं और ये इंसाफ की लड़ाई हम आगे तक लड़ेंगे, चाहे हमें कितनी ही दूर क्यों न जाना पड़े। इलाज के दौरान लापरवाही की गई, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, इलाज उसका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। अगर वहाँ मुमकिन नहीं था तो सिंगापुर में जाना चाहिए। ऐसे ही एक केस पहले हुआ था, आपको याद होगा, सिंगापुर से एयरलिफ्ट किया गया था निर्भया कांड को, और जब वो वापस आई है तो देश के प्रधानमंत्री ने उसको रिसीव किया। यहाँ सबके मुंह में दही जमा हुआ है। कोई उस गरीब के बारे में बोलना नहीं चाहता। वाल्मीकि समाज से है तो क्या इसलिए ऐसा शुरू किया जा रहा है? हमारी अपनी सरकारों से ये डिमांड है कि इंसान को इंसान समझें, सबको बराबर का हक दें और सबके साथ इंसाफ करें। डॉक्टर साहब, मेडिकल रिपोर्ट में रेप की जा रही है ना? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट में हमने पहले भी कहा था कि हो सकता है ये भी आए कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी हुई थी, ये भी आएगा कि ज़बान नहीं कटी हुई थी, ये भी आ गया कि उसका रेप नहीं हुआ। तो किस लिए मारी गई वो? क्या कोई दुश्मनी थी? अगर रेप नहीं हुआ था तो रेप को अपराधियों ने अपने आप को बचाने के लिए उसको मार डाला। उसकी कोई दुश्मनी थोड़ी थी इन लोगों से। 2:30 बजे चिता जलाई। फिर ये हर इंसान का हक बनता है कि आखिरी संस्कार जो होते हैं वो घर वाले किया करते हैं।
चाहे वो दफन करें या वो चिता जलाएं, उसकी घर वालों को छुपाकर रात के 2:30 बजे उस चिता में आग क्यों लगाई। उसकी माँ रोते रोते ज़मीन पे बेहोश हो गई, ये कहते कहते कि मैं अपनी बेटी को आखिरी वक्त हमेशा के लिए विदा नहीं कर पाई, वो उसको हल्दी नहीं लगा पाई। तो आखिर ये जुल्म कब तक। ऐसा प्रदेश के एक मंत्री का बयान आ गया है कि राजनीति हो रही है, चुनाव है, उपचुनाव है और बिहार में चुनाव है, उसको लेकर के कांग्रेस और सपा राजनीति करे। बयान है आपके सरकार के मंत्री का। वो अपनी नाकामियों को, अपने जुल्म को छुपाने के लिए ये बात कह रहे हैं। क्या हम सब लोग किसी गरीब की आवाज़ नहीं उठा सकते? हम सब लोग किसी मजलूम की आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या मीडिया मजलूम की आवाज़ों को नहीं उठा सकता? ये स्तंभ है हमारी प्रजातंत्र के, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद प्रजातंत्र से तो हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। इस वक्त डिक्टेटरशिप है और अफसरशाही पूरे देश में हावी है। आप दलित लड़की के साथ है, क्या सज़ा होनी चाहिए जी? क्या सज़ा होनी चाहिए जो लोग गिरफ्तार हुए हैं? जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में सारी कार्रवाई करके उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार से आपकी क्या मांगे हो? सरकार से मांग है कि जिन लोगों ने ये भयानक कांड किया है उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट से सज़ा दी जाए और उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लाया जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश करी, गरीब मजलूम की आवाज़ को जिन्होंने दबाने की कोशिश करी और कानून को तोड़ मरोड़ कर, प्रेशर डालकर हिंदुस्तान की पुरानी तारीख को, हमारी तहजीबों को बर्बाद करने की कोशिश करी और गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश करी। इस मौके पर डॉक्टर एस टी हसन और वाल्मीकि नेता रंजीत सिंह काका पारी नेता अयाज असलम ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। रंजीत सिंह काका, आज जो भारत बंद के साथ में मुरादाबाद के अंदर जो बंद हुआ है मनीषा वाल्मीकि के, मैं सबसे पहले सभी व्यापारी भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब व्यापारियों को मैं धन्यवाद पुरस्कृत करता हूं और एक बात देश के लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये देश एक विचारधाराओं से नहीं चलेगा। देश जो है भगवान वाल्मीकि महाराज जी की रचित रामायण के विचारों पर चलना चाहिए, भारत के संविधान पे चलना चाहिए, हिंदुस्तान के कुरान पे चलना चाहिए, बाइबल पे चलना चाहिए और गुरु ग्रंथ साहब के विचारधाराओं पे चलना चाहिए। जब इन सब विचारधाराओं को हम लेकर चलेंगे तो हमारा देश विकसित होगा और जो इस टाइप की जो ये घटनाएं होती हैं, ये बच्चियों के साथ में दुराचार और ये वो, तो ये दुराचार कम होगा। तो मेरी अपनी अपील है कि जो वहाँ पर दोषी लोग जो हैं उनको आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्टें बदलवा रहे हैं, FIR बदलवा रहे हैं, वहाँ के DM, अभी मैं चैनल पे देख रहा था बैठे हुए, वहाँ DM की वीडियो वायरल हुई है आज, और वो DM साहब जाके उस परिवार के लोग को हड़का रहे हैं। क्या नाम आपका? अयाज असलम। अयाज असलम साहब, क्या कहना चाहेंगे लड़की के साथ जो हाथरसमा एक ये कांड हुआ है, इसके मामले में क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी भी बाज़ार बंद रहे, पूरे दुकानें बंद रही मुरादाबाद में, क्या कहना चाहेंगे? आप व्यापारी नेता हैं। देखिए, आज हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए, देश के लिए हमारे ये दुख का काम है। ये इतना जुल्म की ज़्यादती के साथ जो है एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ, एक गुड़िया के साथ जो है रेप किया गया उसका, अरे छुपा दियो, और उसके बाद उसको तोड़ा गया, हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई और जुल्म और ज़्यादती और बार्बरियत का जो इसके साथ में नंगा नाच किया गया, उसके लिए पूरा समाज, आज पूरा भारत दुखी है। इसको लेकर के ही आज जो कुछ मोर्चों ने ये बंद का ऐलान किया था, संयुक्त मोर्चा बना था जो संघर्ष के लिए बनाया गया था और वो आगे लड़ाई लड़ेगा, उसी का हमने समर्थन किया। अपने व्यापार को, कारोबार को बंद रखा क्योंकि ये काम गैर इंसानी था और हम पे ये जिम्मेदारी आती है कि हम किसी भी गैर इंसानी सलूक के लिए आगे आएँ, कि उसका विरोध करें, उसकी मुखालफत करें। और ये हमारे मुल्क के लिए शर्मसार होने की बात है कि हमारी सरकारें उसको छुपा रही हैं। अरे भाई, जुल्म को छुपाओगे तो बर्बाद हो जाएगा मुल्क। अगर कोई जालिम है तो उसको सज़ा देने का जो इख्तियार है सरकार के पास, उसको इस्तेमाल करे।
अगर उसमें पक्षपात होगा तो ये जुल्म होगा और इससे मुल्क ख़त्म हो जाएगा, मुल्क के अंदर जो है दीमक लग जाएगी।